Hello everyone, my name is Seema Jain. I am from Vishweshwarya Group of Institutions, GB Nagar Dadri, and in this session I am going to discuss about shampoo and its various formulation ingredients. This topic has been taken from a subject cosmetic science, which is the elective subject of BPharm final year. So let's begin with the definition of shampoo. What is shampoo? A shampoo is a preparation of a surfactant in a suitable form, like liquid form, solid form, or it can be a powder form, which when used under specified conditions will remove surface grease, dirt, or other skin debris from the hair shaft as well as scalp, or they do not disturb the health of the users. तो इसका मतलब ये कि जो भी शैम्पूज होते हैं वो ऐसी प्रिपरेशंस होते हैं जिसके अंदर सर्फेक्टेंट्स जो होते हैं वो मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं। शैम्पू के अंदर सर्फेक्टेंट्स के अलावा और भी सम एडिशनल इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं जो कि इस हेयर शेफ्ट को क्लीन करते हैं। तो हम कह सकते हैं वी कैन से दैट दे आर द वाटर बेस्ड प्रोडक्ट कंटेनिंग मेनली सर्फेक्टेंट विद सम एडिशनल इंग्रेडिएंट्स टू क्लीन द स्कैल्प एज वेल एज हेयर, जो बालों को भी क्लीन करता है साथ के साथ स्कैल्प को भी क्लीन करता है। दे डू नॉट ओनली क्लीन द हेयर बट ऑल्सो लीव्स हेयर मैनेजेबल एंड नॉन ग्रीजी। शैम्पू हेयर्स को क्लीन करने के साथ साथ हेयर को नॉन ग्रीजी भी बनाता है। नाउ सम प्रॉपर्टीज ऑफ द शैम्पूज, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द शैम्पूज। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं शैम्पू की जो कि इस प्रकार से हैं। इट शुड रिमूव सरफेस सॉइल, डस्ट, excessive sebum, skin particles and residues of lotions and dressings। जितने भी आपके हेयर पर एनवायरनमेंट की वजह से आपके डस्ट या कोई ऑयल या एक्सेसिव सीबम प्रोड्यूस हो रहा है, उन सबको रिमूव करने का काम करता है शैम्पू। इट शुड प्रोड्यूस गुड अमाउंट ऑफ फोम टू सेटिस्फाई द साइकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर्स। जैसे कि मैंने बताया शैम्पू के अंदर सर्फेक्टेंट्स होते हैं जो कि उनमें से कुछ फोम लेदर प्रोड्यूस करते हैं, जो कि एक साइकोलॉजिकल डिमांड होती है यूज़र्स की कि जितना ज़्यादा फोम बनेगा उतना ज़्यादा आपका हेयर वॉश होगा। तो शैम्पू के अंदर गुड अमाउंट ऑफ फोम भी होना चाहिए। इट शुड बी रिमूव ईजिली बाय रिंसिंग एंड लीव हेयर सॉफ्ट एंड मैनेजेबल। जो शैम्पू जो भी आप यूज़ कर रहे हो दैट शुड बी रिमूव ईजिली। जैसे भी आप लगाओगे इसको हेयर पे तो उसको ईजिली रिमूव होना चाहिए और हेयर को अच्छे से रिंस और क्लीन करना चाहिए। इट शुड गिव अ प्लीजेंट फ्रेग्रेंस टू द हेयर। जो भी शैम्पू है पहली रिक्वायरमेंट जो भी कंज्यूमर की होती है वो क्लीनिंग होती है, हेयर को क्लीन करें। दूसरी रिक्वायरमेंट उसका प्लीजेंट फ्रेग्रेंस भी होती है। इट शुड नॉट कॉज एनी साइड इफेक्ट और इरिटेशन टू स्किन और आईज। ये भी हमारी एक रिक्वायरमेंट्स में से ही है कि जो भी शैम्पू हम यूज़ कर रहे हैं वो किसी भी तरह से कोई भी साइड इफ़ेक्ट कंज्यूमर को ना दे, किसी भी तरह का इरिटेशन या आइज़ में कोई भी प्रॉब्लम ना क्रिएट करें। नौ बात करेंगे टाइप्स ऑफ शैम्पूज़ की। बहुत सारे टाइप्स के शैम्पूज़ मार्केट में अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल पाउडर शैम्पूज़, एरोसोल शैम्पूज़, लिक्विड शैम्पूज़, लोशन शैम्पूज़, क्रीम शैम्पूज़, जेल शैम्पूज़। इसके अलावा कुछ स्पेशलाइज्ड शैम्पूज़ भी हैं लाइक कंडीशनिंग शैम्पूज़। सारे शैम्पूज़ में इंग्रेडिएंट्स सेम रहते हैं बट डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ शैम्पूज़ इंग्रेडिएंट्स में कुछ चेंज होता है। फॉर एग्जांपल कंडीशनिंग शैम्पूज़ में इंग्रेडिएंट्स सारे वही रहेंगे, कुछ कंडीशनिंग एजेंट एक्स्ट्रा आप इसमें ऐड कर देंगे। एंटी डैंड्रफ शैम्पूज़, बेबी शैम्पूज़, 2 in 1 शैम्पूज़ एंड मेडिकेटेड शैम्पूज़। ना पहले हम बात करेंगे शैम्पू के इंग्रेडिएंट्स की। द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स आर यूज इन द फॉर्मुलेशन ऑफ शैम्पू। जो भी आप शैम्पू बना रहे हो उसमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपके कॉमन होते हैं। फॉर एग्जांपल मेन इंग्रेडिएंट्स, फोम बूस्टर्स एंड स्टेबलाइजर्स, ओपेसिफाइंग एजेंट्स, विस्कोसिटी मॉडिफायर्स, कंडीशनिंग एजेंट्स, प्रिजर्वेटिव्स, फ्रेग्रेंस, कलर्स एंड सुकेस्टिंग एजेंट्स। ना फर्स्ट हम बात करेंगे मेन इंग्रेडिएंट्स की। मेन इंग्रेडिएंट्स की बात अगर की जाए तो मार्केट में सल्फेटेड फैटी अल्कोहल बेस्ड शैम्पूज कमर्शियली अवेलेबल रहते हैं। इनको हम सर्फेक्टेंट भी कह सकते हैं। मेन इंग्रेडिएंट्स जो है आपके सल्फेटेड फैटी अल्कोहल बेस्ड शैम्पू, इसको हम सर्फेक्टेंट भी कह सकते हैं, जिनका कॉमन एग्जाम्पल है लॉराइल सल्फेट एंड एल्काइल सल्फेट।
लॉरल सल्फेट एंड अल्काइल सल्फेट आपका सर्फेक्टेंट का एग्जाम्पल है और सर्फेक्टेंट आपके शैम्पू का मेन पार्ट होता है। इनमें मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होते हैं जिसमें कार्बन चेन C10 टू C18 तक होती है। इन डिटर्जेंट्स की प्रॉपर्टीज़ उनकी फैटी अल्कोहल की चेन लेंथ पर डिपेंड करती है। जो भी आपके सर्फेक्टेंट हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, वो कितना लेदर क्रिएट करेंगे, ये सारी प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती है उनकी चेन लेंथ के ऊपर। नाउ फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट एल्काइल सल्फेट बेस्ड ऑन शैम्पूज। जो एल्काइल सल्फेट है भी हमारा सर्फेक्टेंट है। तो ये हमारे तीन टाइप के होते हैं, शॉर्ट चेन, मीडियम चेन और लॉन्ग चेन। जो शॉर्ट चेन फैटी अल्कोहल्स होते हैं लाइक दे कंटेन 8 टू 10 कार्बन एटम्स। जो शॉर्ट चेन फैटी अल्कोहल्स होते हैं उसमें 8 टू 10 कार्बन एटम्स होते हैं। सो दे मे बी लिटिल बिट इरिटेंट इन नेचर। ये थोड़ा सा इरिटेट कर सकते हैं आपके स्कैल्प को या आपके आइज को। मीडियम चेन कंपाउंड्स में 8 टू 10 कार्बन एटम्स होते हैं जो कि नॉन इरिटेंट इन नेचर होते हैं। दे प्रोवाइड गुड क्वालिटी ऑफ फोम और लेदर एट नॉर्मल टेम्परेचर। ये आपके मीडियम चेन कंपाउंड्स हैं जो कि नॉन इरिटेंट टाइप्स होते हैं, ये आपको इरिटेट नहीं करते हैं। लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स की बात की जाए तो इसमें 16 टू 18 कार्बन एटम्स होते हैं और दे हैव पुअर कोल्ड स्टोरेज प्रॉपर्टीज, मतलब इसे आप लो टेम्परेचर पर स्टोर नहीं कर सकते। दे ऑल्सो प्रोवाइड लेस फोम एट नॉर्मल टेम्परेचर। ये नॉर्मल टेम्परेचर फोम भी कम क्रिएट करते हैं बट दे आर इफेक्टिव एट 70 डिग्री और हायर टेम्परेचर। सल्फेटेड फैटी अल्कोहल्स की प्रॉपर्टीज़ इस बात पर भी डिपेंड करती है कि उसमें कितने कार्बन एटम प्रेजेंट हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सल्फेटेड फैटी अल्कोहल्स आर ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय कैटाइन प्रेजेंट। कितने कैटाइन प्रेजेंट है इस बात पर भी आपके सल्फेटेड फैटी अल्कोहल्स की प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है। लाइक सोडियम एल्काइल सल्फेट की बात करें तो दे हैज़ मोर डिग्रीजिंग एक्शन देन द अमोनियम और ट्राई इथेनोलामाइन कंपाउंड्स। मतलब हेयर में जो भी ग्रीस या ऑयल सब्सटेंसेस या डर्ट वगैरह है और उसको रिमूव करने में हेल्प करते हैं आपके सोडियम एल्काइल सल्फेट्स। These types of ingredients are only used as the treatment of greasy hair. इस तरह के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आप तभी यूज़ करते हो शैम्पू में जब आपको हेयर से बहुत ही ज़्यादा ऑयली आपके हेयर हो रखे हैं, बहुत ही ग्रीस प्रोड्यूस हो रखा है, उसको रिमूव करने के लिए आप इस तरह के डिटर्जेंट्स या सर्फेक्टेंट यूज़ कर सकते हैं। ट्राई इथेनोलामीन एल्काइल सल्फेट शोज माइल्ड क्लिनजिंग एक्शन। जो ट्राई इथेनोलामीन है एल्काइल सल्फेट जो हैं वो थोड़े से कम क्लिनजिंग एक्शन शो करते हैं बट दे आर गुड स्टोरेज प्रॉपर्टीज़ और स्टेबिलिटी प्रॉपर्टीज़। इसकी स्टोरेज प्रॉपर्टी अच्छी होती है, बहुत लंबे टाइम तक ये स्टेबल रहते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट अमोनियम एल्काइल सल्फेट। अमोनियम एल्काइल सल्फेट शोज माइल्ड क्लिनजिंग एक्शन बट हाई सॉलिडिफाइंग पॉइंट। मतलब इसका क्लिनजिंग एक्शन थोड़ा कम रहेगा बट सॉलिडिफाई पॉइंट इसका थोड़ा ज़्यादा रहेगा। अमोनियम एल्काइल सल्फेट्स को हम जनरली अमोनियम मोनो इथेनोलामीन एंड अमोनियम ट्राई इथेनोलामीन एल्काइल सल्फेट के साथ यूज़ करते हैं। उन दोनों के कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं जिससे कि इनकी फोमिंग एक्शन और क्लिनजिंग प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाती है। इसको हम कभी भी अकेले यूज़ नहीं करते और ये हेयर को अच्छे से क्लीन करता है और हेयर को अच्छे से मैनेजेबल बनाता है। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा सोडियम साल्ट ऑफ सल्फेटेड लॉरल अल्कोहल ईथर। ये भी एक टाइप का सर्फेक्टेंट ही है जिसकी विस्कोसिटी दूसरे सर्फेक्टेंट से डिफरेंट है और ये स्टेबल फॉर्म प्रोड्यूस करता है। इसकी विस्कोसिटी को हम इजीली एडजस्ट कर सकते हैं बाय एडिंग अ प्री डिटरमाइंड अमाउंट ऑफ NaCl और एनी अदर टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। Now we will talk about foam stabilizers. What are foam stabilizers? They are compound or component when added in the formulation. They increase the quality and volume and also stability of the foam.
मतलब ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि फॉर्मुलेशन में ऐड करने के बाद ये फॉर्मुलेशन का वॉल्यूम, उसकी स्टेबिलिटी, उसकी क्वालिटी को बढ़ा देते हैं, फोम की क्वालिटी को बढ़ा देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स ऑफ फोम स्टेबलाइजर्स आर फैटी एसिड्स, alkanolamides, examples such as lauryl diethanolamide and lauryl monoethanolamide. Now opacifying agents. What are opacifying agents? Opacifiers are some additives which impart a rich, creamy, luxurious feel and appearance to the cosmetic formulation. जो आपके ओपेसिफाइंग एजेंट्स होते हैं वो कुछ ऐसे एजेंट्स होते हैं जो यूजुअली इम्पॉर्टेंट होते हैं फॉर सेल रीजंस, जो फॉर्मुलेशन को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाते हैं जिससे कि फॉर्मुलेशन का सेलिंग इंक्रीज होती है. मतलब ये प्रोडक्ट को थोड़ा सा उसका जो भी कलर है, उसका जो भी अपीयरेंस है उसको एनहांस करते हैं. उनके सेल्स और पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही प्रोडक्ट को इम्प्रूव करते हैं. हम ये भी कह सकते हैं कि जो ओपेसिफाई एजेंट्स होते हैं दे प्रिवेंट लाइट ट्रांसमिशन एंड प्रोवाइड आइडियल ब्राइटनेस एंड वाइटनेस टू द एंड प्रोडक्ट. मतलब प्रोडक्ट को ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाते हैं. बेस्ट एग्जांपल्स है ओपेसिफाइंग एजेंट्स का टाइटेनियम डाइऑक्साइड्स, उसके अलावा प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, सिटाइल एंड स्टीरियल अल्कोहल भी आप यूज़ कर सकते हैं. नाउ वी विल टॉक अबाउट सम क्लैरिफाइंग एजेंट. वाट आर क्लैरिफाइंग एजेंट? क्लैरिफाइंग एजेंट जो आपके फॉर्मुलेशन को क्लियर बनाता है, जस्ट लाइक ब्यूटाइल अल्कोहल और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल. नाउ सिक्वेस्टिंग एजेंट्स. व्हाट आर सिक्वेस्टिंग एजेंट्स? सिक्वेस्टिंग एजेंट्स की बात करें तो देयर आर टू कंसिडरेशन, मेनली द फॉर्मेशन ऑफ insoluble कैल्शियम और मैग्नीशियम सोप्स when the shampoo is mixed with hard water and the precipitation of lime soap film on the hair when the shampoo hair is rinsed with hard water. तो जब भी आप शैम्पू को हार्ड वाटर के साथ मिक्स करके उससे हेयर को क्लीन किया जाएगा तो वो एक इंसॉल्युबल मास बना लेगा कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के साथ, जो कि हेयर पर स्टिक कर जाएगा. मैं दोबारा बता दूँ, जब भी आप शैम्पू को हार्ड वाटर के साथ मिक्स करके हेयर को वॉश करोगे तो ये जो आपका शैम्पू है वो इंसॉल्युबल मास बना लेगा कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के साथ. कैल्शियम मैग्नीशियम आयन जो कि हार्ड वाटर में प्रेजेंट है उसके साथ ये इंसॉल्युबल मास बना लेगा और ये इंसॉल्युबल मास आपके हेयर के सरफेस पर स्टिक कर जाएंगे. तो हम कह सकते हैं कि जो आपके सिक्वेस्टिंग एजेंट्स हैं वो वाटर की हार्डनेस को दूर करने के लिए आप यूज़ करते हो. तो अगर इसकी बात की जाए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, तो दे आर द एजेंट विच फॉर्म अ सॉल्युबल कंपाउंड विथ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन एंड प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ insoluble साल्ट ऑफ सोप्स और डिटर्जेंट. तो सिक्वेस्टिंग एजेंट जब भी आप ऐड करोगे शैम्पू के अंदर तो ये क्या करेंगे, ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना लेंगे जिससे कि इनसॉल्युबल मास नहीं बनेगा और किसी भी कंडीशन में हेयर्स के ऊपर वो स्टिक नहीं करेगा. मेन एग्जांपल्स जो हैं आपके सिक्वेस्टिंग एजेंट्स के वो हैं ट्विन विच इम्प्रूव द क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड अदर लाइम सोप डिप्रेशन, और EDTA. EDTA is frequently used since it prevent the formation of calcium, magnesium and iron soaps which may cause turbidity. तो EDTA भी आप अच्छे से यूज़ करते हो एज अ सिक्वेस्टिंग एजेंट जो कि हार्ड या इंसॉल्युबल मास बनने से रोकता है. नाउ वी विल टॉक अबाउट विस्कोसिटी एनहांसर. व्हाट आर विस्कोसिटी एनहांसर? जैसे कि नाम से ही दिख रहा है, विस्कोसिटी एनहांसर्स और विस्कोसिटी मॉडिफायर्स, दे ऑल्सो नोन एज थिकनिंग एजेंट्स. विस्कोसिटी मॉडिफायर्स को आप थिकनिंग एजेंट्स भी कहते हैं क्योंकि ये फॉर्मुलेशन की थिकनेस को इंक्रीज करता है. दे विल इंक्रीज द थिकनेस और विस्कोसिटी ऑफ द फॉर्मुलेशन. It makes shampoo preparation viscous for easy handling and minimize the wastage while pouring. जब भी आप शैम्पू को यूज़ करते हैं, निकालते हैं उसे कंटेनर दूसरे कंटेनर में, तो ये विस्कस होने की वजह से शैम्पू का वेस्टेज कम होता है. एग्जाम्पल्स आर सिंथेटिक गम्स लाइक हाइड्रोक्सीथाइलसेलुलोज, मिथाइल सेलुलोज, but they are having some disadvantage like they can form film
ओवर द हेयर। ये जो मैंने बताया भी एग्जाम्पल हाइड्रोक्सीथाइल सेलुलोज, ये क्या करता है हेयर के ऊपर एक लेयर बना लेता है। तो इस लेयर को अवॉइड करने के लिए, टू अवॉइड फिल्म्स ऑन द हेयर, यूज एल्काइलोनोमाइड्स और ग्लिसरॉल स्टेरॉइड्स आप ये यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हेयर के ऊपर फिल्म नहीं बनती। इथेनॉल वी कैन यूज, पॉली ऑक्सी एल्कलाइन आर यूज टू रिड्यूस द विस्कोसिटी। इथेनॉल और पॉली ऑक्सी एल्काइलिन आर यूज टू रिड्यूस द विस्कोसिटी। जब भी अगर शैम्पू की विस्कोसिटी अगर आपको दिखती है कि ज़्यादा हो रही है, तो उसे कम करने वाले सब्सटेंसेस भी आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इथेनॉल, पॉली एल्काइलिन आप यूज़ कर सकते हैं। नाउ वाटर प्रिजर्वेटिव्स की अगर बात की जाए तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एज मोस्ट प्रोडक्ट आर लाइबल टू अटैक बाय माइक्रोब्स or the microbial attack leads to breakdown of the product, like its odor can be changed, it can be color can be changed, cloudiness can be appear। तो माइक्रोबियल कंटामिनेशन से बचाने के लिए प्रोडक्ट को आप क्या करते हो, उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव्स ऐड कर देते हो। जो एग्जांपल्स हैं प्रोडक्ट प्रिजर्वेटिव्स के वो हैं आपके ब्यूटाइल हाइड्रोक्सी बेंजोएट, इथेनॉल मिथाइल प्रोपाइल एल्कोहल, एल मिथाइल पैराबेन। आप पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी यूज़ कर सकते हैं, फिनाइल मर्क्यूरिक कंपाउंड्स भी हम यूज़ कर सकते हैं। Now apart from all these ingredients, we can also use other ingredients in the formulation of shampoo, like reducing agents. What are reducing agents? They are the agent which protect the product from discoloration or other deterioration due to oxidation. Reducing agents वो agents हैं जो कि आपके प्रोडक्ट को डिस्कलरेशन से बचाते हैं और ऑक्सीडेशन से इसको सेव रखते हैं। सनस्क्रीन आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, सच एज बेंजोफिनोन। सस्पेंडिंग एजेंट्स भी आप यूज़ कर सकते हैं शैम्पू में, लाइक वेयर सॉलिड पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड इन अ लिक्विड। अगर आपको लगता है कि शैम्पू के जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो या तो सेटल डाउन हो रहे हैं या सस्पेंड नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको सस्पेंड कराने के लिए सस्पेंडिंग एजेंट्स आप यूज़ कर सकते हैं। सम पीएच कंट्रोल एजेंट्स भी हम यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए शैम्पू को हम कलरिंग एजेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर अबाउट शैम्पूज एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फॉर्मुलेशन इंग्रेडिएंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कंडीशनिंग शैम्पूज़ की और एंटी डैंड्रफ शैम्पूज़ की। थैंक यू वेरी मच।